हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 74 और इस वर्कशीट में हम पढ़ने वाले हैं दीपा मलिक के बारे में, जो कि एक भारतीय खिलाड़ी हैं। इससे पहले आप महेंद्र सिंह धोनी और मिताली राज के बारे में ऑलरेडी जान चुके हैं। तो चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं। वर्कशीट में आपको यहाँ पे लिखना है अपना नेम, यहाँ पे लिखना है क्लास एंड सेक्शन और यहाँ पे आपको लिखना है अपने टीचर का नेम। दीपा मलिक का जन्म 30 सितंबर 1970 में हरियाणा में हुआ। वे भारतीय खिलाड़ी हैं। 30 वर्ष की उम्र में उनके शरीर का निचला हिस्सा सुन्न हो गया। तो अगर हम दीपा मलिक की बात करें तो उनका जन्म हुआ था 30 सितंबर 1970 में। कहाँ पर? हरियाणा में। ठीक है। तो आगे ये लिखा हुआ है कि 30 वर्ष की उम्र में जो उनका शरीर है उसका निचला हिस्सा मतलब जो हमारे वेस्ट यानी कमर से नीचे वाला जो हिस्सा है उसकी बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है। तो 30 वर्ष की उम्र में क्या हुआ कि उस हिस्से ने काम करना बंद कर दिया, मतलब कि वो सुन्न हो गया। उसके बावजूद भी उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि दृढ़ निश्चय और परिश्रम से हम किसी भी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। दृढ़ निश्चय मतलब पूरे विश्वास के साथ और परिश्रम मतलब मेहनत के साथ। तो अगर मन में सोच लिया जाए कि हमें आगे बढ़ना है तो फिर चाहे कोई भी मुसीबत आ जाए तो हम आगे बढ़ ही जाते हैं। ठीक है। उन्होंने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में खूब सारे पदक जीते हैं, जिसमें 33 स्वर्ण तथा 4 रजत पदक शामिल हैं। रियो पैरालंपिक खेल 2016 में दीपा मलिक ने शॉट पुट में रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। तो यहाँ पर बात हो रही है रियो पैरालंपिक खेल की। ये खेल जो है 2016 में इनका आयोजन किया गया था ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में। ठीक है। तो वहाँ पर दीपा मलिक ने कौन से खेल में पार्टिसिपेट किया था? शॉट पुट में, और उस खेल में उन्होंने रजत पदक जीता था। दीपा ने 4.61 मीटर की दूरी तक गोला फेंका और दूसरे स्थान पर रहीं। पैरालंपिक खेलों में मेडल जीतने वाली दीपा पहली भारतीय महिला बन गई। उनकी उपलब्धियों के कारण भारत सरकार ने 2017 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। एक बार हम ब्राज़ील को मैप में भी देखते हैं कि वो कहाँ पर है और उसके कौन से शहर में जो पैरालंपिक गेम्स हैं उनका आयोजन किया गया था। तो आप देख सकते हैं ये ब्राज़ील का मैप है और यहाँ पर ये जगह है रियो डी जेनेरियो। इस जगह पर ही 2016 के जो पैरालंपिक गेम्स हैं उनका आयोजन किया गया था। तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि दीपा मलिक कौन सा खेल खेलती हैं? शॉट पुट खेल। ठीक है। तो शॉट पुट खेल कौन सा होता है, आइए जानते हैं। शॉट पुट खेल में एक भारी गोला फेंका जाता है, जिसका गोला सबसे दूर गिरता है वह खेल जीत जाता है। तो आप देख सकते हैं यही है वो भारी गोला जिसको कि फेंका जाता है। ठीक है। और एक एक करके सभी खिलाड़ी इसमें खेलते हैं और जिसका गोला सबसे दूर जाता है उसको ही खेल का विजेता माना जाता है। तो आइए अब हम करते हैं इस वर्कशीट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स। पहला क्वेश्चन देखिए, आप इसी तरह का एक खेल एक पुरानी अखबार या फॉयल पेपर की गेंद बनाकर खेल सकते हैं। एक रेखा बनाइए, उस पर खड़े होकर अखबार की गेंद को सीधा फेंकिए। जहां आपकी गेंद गिरे वहां तक की दूरी को सुतली से नापिए। सुतली मतलब एक धागा होता है ना, उससे नापिए। यदि आपके पास सुतली ना हो तो आप इंच टेप की मदद से भी उस दूरी को नाप सकते हैं। तो ये खेल आप घर में ही खेल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अपनी टीचर की मदद से पता लगाइए कि पैरालंपिक खेल ओलंपिक खेलों से कैसे अलग हैं। तो आइए जानते हैं पैरालंपिक खेल, ओलंपिक खेल। जो पैरालंपिक खेल हैं इनका जो आयोजन है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता है। ओलंपिक खेलों का भी आयोजन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही होता है। पैरालंपिक खेलों में कई प्रकार के खेल खेले जाते हैं, ओलंपिक खेलों में भी कई प्रकार के खेल खेले जाते हैं और इसमें हज़ारों की संख्या में जो एथलीट हैं वो भाग लेते हैं। अच्छा, तो अब बात यहाँ पर आती है डिफरेंस की, यानी कि ये दोनों खेल एक दूसरे से अलग कैसे हैं। तो जो पैरालंपिक खेल हैं इनका आयोजन दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए किया जाता है। आपने देखा होगा कि हमारे जो आसपास बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनमें कि शारीरिक या मानसिक रूप से कुछ कमियां होती हैं, जैसे कि वो सही से देख नहीं सकते या फिर चल नहीं सकते। तो ऐसे खिलाड़ियों के लिए हम पैरालंपिक खेलों का आयोजन करते हैं। ठीक है। तो जैसे अभी हमने बात करी दीपा मलिक के बारे में, तो हमने ये देखा कि उनका जो निचला हिस्सा था उसने काम करना बंद कर दिया था, लेकिन फिर भी वो खेलों में भाग लेना चाहती थी। उन्होंने पैरालंपिक खेल में भाग लिया जहां पर उन्होंने शॉट पुट में रजत पदक हासिल किया। तो यही डिफरेंस है पैरालंपिक और ओलंपिक खेलों में। क्वेश्चन नंबर 3,
दीपा का जन्म 1970 में हुआ, तो बताइए कि 2016 में उनकी उम्र क्या रही होगी और अब 2020 में उनकी उम्र कितनी है। तो जैसा आप जानते हैं कि इस तरह का सवाल हम महेंद्र सिंह धोनी और मिताली राज वाली वर्कशीट में ऑलरेडी कर चुके हैं, तो मुझे लगता है कि ये वाला सवाल जो है आप खुद से कर सकते हैं। इसमें आपको क्या करना है, आपको ये पता लगाना है कि 2016 में और 2020 में उनकी उम्र कितनी रही होगी, जबकि उनका जन्म कब हुआ है, 1970 में हुआ है। ठीक है, तो इस आंसर को ज़रूर करिएगा और अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 4, अपनी मम्मी की उम्र का पता लगाइए। क्या दीपा की उम्र आपकी मम्मी की उम्र से बड़ी है या छोटी? कितने वर्षों का अंतर है ये भी पता लगाइए। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी मम्मी से उनकी उम्र का पता लगाना है। ठीक है, दीपा की उम्र तो आपको ऑलरेडी पता ही है। उसके बाद आप क्या करेंगे कि देखेंगे कि आपकी मम्मी दीपा से बड़ी हैं या छोटी हैं, और अगर बड़ी हैं या छोटी हैं तो कितने सालों का अंतर है ये भी आपको निकालना है। और अंतर निकालने के लिए आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को आप ज़रूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, पता लगाइए कि स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक प्रतियोगिता में कौन कौन से स्थान पर आने पर मिलते हैं। ठीक है, तो जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि दीपा मलिक को 33 स्वर्ण पदक मिले थे और 4 रजत पदक। तो अब हम ये जानेंगे कि ये कौन कौन से स्थान पे आने पे मिलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले स्वर्ण पदक, ये तब मिलता है जब आप पहले स्थान पर आते हैं। इसको इंग्लिश में गोल्ड मेडल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सेकंड है रजत पदक, ये तब मिलता है जब आप दूसरे स्थान पे आते हैं। इसको हम सिल्वर मेडल के नाम से भी जानते हैं, सिल्वर मेडल। और तीसरा है कांस्य पदक, ये तब मिलता है जब आप तीसरी पोजीशन पर आते हैं, और इसको हम ब्रॉन्ज मेडल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, दीपा ने 33 स्वर्ण और 4 रजत पदक जीते हैं, कुल मिलाकर उन्होंने कितने पदक जीते हैं? तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 33 स्वर्ण पदक और 4 रजत पदक, तो आपको बताना है कि टोटल कितने जीते हैं। तो क्या करेंगे टोटल निकालने के लिए, वेरी नाइस, इसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। आगे देखिए, 50 पदक जीतने के लिए उन्हें और कितने पदक जीतने होंगे, यानी कि जितने उन्होंने अभी तक पदक जीते हैं, अगर उन पदकों की संख्या 50 करनी हो तो उसमें और कितने पदक हमको जोड़ने पड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे यहाँ पर टोटल पदक आएंगे उन्हें हम 50 में से माइनस कर देंगे। ठीक है, और हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, यदि आपको दीपा के बारे में जानकर अच्छा लगा तो उनके लिए अपनी तरफ से एक सुंदर सा मेडल बनाइए और उनके नाम संदेश भी लिखिए। तो आपको यहाँ पर दीपा के लिए एक सुंदर सा मेडल बनाना है। ठीक है, तो बहुत सुंदर मेडल बनाइएगा। और दूसरा, यहाँ पर आपको लिखना है उनके नाम संदेश। संदेश का मतलब आपको ये बताना है कि भाई आपको उनके बारे में जानकर कैसा लगा, आप उनसे क्या कहना चाहते हैं, वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसा कि आप उनसे कह सकते हैं कि हमें आपके बारे में जानकर बहुत अच्छा लगा, हमें शॉट पुट खेल के बारे में भी पता चला, और आपने इतने सारे जो पदक जीते हैं उनके लिए हमें आप पर गर्व है। या फिर इसके अलावा आप कुछ भी मैसेज अगर उन्हें देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर उनके नाम क्या लिख सकते हैं, संदेश लिख सकते हैं। ये आपको अपने शब्दों में ही लिखना है, तो आप इसको अच्छे से लिखिएगा। ठीक है, इसी के साथ हमारी आज की वर्कशीट जो है वो कंप्लीट होती है।